ये कहानी उस रात की है जब हम अपने स्कूटी से कालिका नाथ मंदिर घूमने जा रहे थे। लेकिन रास्ता भटकने के कारण हम एक वीरान जगह पहुंच जाते हैं और काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है। वहाँ एक भी इंसान नहीं दिखता जिससे हम मंदिर जाने का रास्ता पूछे। हम स्कूटी चला ही रहे होते हैं तभी आसमान गरजने लगता है। फिर मैंने चड्डी से कहा, लगता है बारिश होने वाली है, हमें जल्दी छुपना होगा, नहीं तो हम भीग जाएंगे और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे एक घर दिखता है। तभी बारिश होना शुरू हो जाता है। हम अपना स्कूटी वहीं पर खड़ा करके उस घर के अंदर जाते हैं। और दरवाजे के पास खड़ा होकर बारिश बंद होने का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हम दोनों एक कमरे के अंदर जाते हैं ताकि थोड़ी देर आराम भी कर सके। लेकिन जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो पूरा कमरा खून से भरा होता है और लाशें बिछी होती है। ये देखकर मैं और चड्डी वहां से भागने की सोचते हैं। तभी मैं देखता हूँ कि एक बड़ा सा शैतान मेरे सामने ही खड़ा होता है जिसके शरीर खून से भरा होता है। ये देखकर हम दोनों सीढ़ी के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन वो शैतान हम दोनों की तरफ आने लगता है। लगता है ये शैतान हम दोनों को देख लिया है। फिर मुझे एक और कमरा दिखता है और जल्दी से वो दरवाज़ा खोल के हम दोनों कमरे के अंदर आते हैं। लेकिन वो शैतान धक्का देकर दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश करता है। अगर चड्डी दिमाग नहीं लगाया होता तो उसी वक्त वो शैतान दरवाज़ा खोलकर हम दोनों को जान से मार देता। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद करने के बाद वो शैतान और जोर जोर से दरवाजे को धक्का देकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है। फिर मैं और चड्डी पास में रखे हुए एक कैबिनेट को धक्का देते हुए दरवाजे के पास रख देते हैं। थोड़ी ही देर में वो शैतान अचानक से शांत हो जाता है और वहां से चला जाता है। तो मैं इधर उधर देखने लगता हूँ कि इस घर से बाहर जाने का कोई तरकीब मिल जाए। और चड्डी टेबल पर बैठकर झूलते हुए बाहर निकलने का आइडिया सोच रहे होते हैं। तभी अचानक से कहीं शीशा टूटने का आवाज़ आती है और वो शैतान चड्डी को पकड़कर ले जाता है। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है कि कहीं मेरे भाई चड्डी को जान से न मार दे। फिर मैं टूटे हुए खिड़की के पास आता हूँ और देखता हूँ कि वो शैतान चड्डी का गर्दन पकड़ा होता है और वो शैतान
वहां से जाने लगता है। फिर मैं खिड़की से बाहर निकलकर छुपके से उसका पीछा करता हूँ, लेकिन चड्डी मुझे देख लेता है और वो मेरा नाम लेकर पड्डी मुझे बचाओ, पड्डी मुझे बचाओ बोलकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर मैं चड्डी को चुप रहने का इशारा करता हूँ कि कहीं वो शैतान को शक न हो जाए कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। लेकिन वो शैतान को शक हो जाता है कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, तो वो शैतान पीछे पलट कर देखता है, लेकिन मैं भी छुप जाता हूँ। जब मैं शैतान को दिखाई नहीं देता तो पड्डी को एक कमरे के अंदर लेकर जाता है। और थोड़ी देर में वो बाहर निकलता है। और उस कमरे का दरवाजा बंद करके मेरे तरफ आने लगता है। मैं फिर से सीढ़ी के पीछे छुप जाता हूँ। और वो शैतान मुझे खोजने उस खिड़की के पास जाता है। और चारों तरफ देखता है और मुझे खोजने लगता है। जब मैं उसे दिखाई नहीं देता तो वो पागल की तरह हरकत करने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर मैं बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ कि घर का मेन दरवाज़ा खुला होता है। तो मेरे मन में ख्याल आता है कि क्यों न चड्डी को छोड़कर मैं यहाँ से भाग जाऊँ, कम से कम मेरा जान तो बच जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। मैं तेजी से चड्डी के कमरे में गया। लेकिन चड्डी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैं काफी ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि चड्डी को तो इसी कमरे में लेकर आया था। वो अचानक से कहाँ गायब हो सकता है। फिर मुझे लगता है कि इस कमरे में जरूर कोई खुफिया दरवाजा है जहां पे चड्डी को छुपा दिया। मैं वो दरवाजा खोजने लगता हूँ, लेकिन मुझे वो दरवाजा नहीं मिलता। तो मैं वहीं पे उदास होकर बैठ जाता हूँ। फिर मुझे लगता है कि चड्डी को दूसरे कमरे में खोजना चाहिए, लेकिन चड्डी उसी बक्से के अंदर बंद होता है जिस पर मैं बैठा होता हूँ। चड्डी आवाज़ देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह पर पट्टी बांधा होता है। मैं जैसे ही उठकर दूसरे कमरे में जाने ही वाला था कि चड्डी मेरे पिछवाड़े में कैंची घुसेड़ देता है। मैं अपना पिछवाड़े को मसलते हुए उस छेद के अंदर देखता हूँ तो चड्डी दिखाई देता है। फिर मैं सोचता हूँ किसी भी तरह वो शैतान आने से पहले मुझे चड्डी को इसमें से बाहर निकलना होगा। फिर मैं उस लोहे की रड को जोर जोर से
खींच कर निकालने लगता हूँ। लेकिन वो नहीं निकलता, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। मुझे उस रॉड को सीधा करने के लिए एक हथौड़ा चाहिए था, लेकिन वहाँ कोई हथौड़ा नहीं था। फिर मुझे एक लोहे का ढीका मिला। उस ढीके से रॉड को मार मार के सीधा करने लगा। रॉड सीधा तो हो रहा था, लेकिन जोर जोर से मारने का आवाज़ भी आ रहा था। फिर मैं ये सोचकर रुक जाता हूँ कि कहीं ये आवाज़ वो शैतान को सुनाई दिया तो आज हम दोनों जान से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए मैं पहले दरवाज़ा को बंद कर देता हूँ। फिर मैं उस रॉड को मार मार कर सीधा करके चड्डी को बाहर निकालता हूँ और उसे जोर से एक झापड़ देता हूँ। वो इसलिए कि जब उसके हाथ में कैंची था तो अपना मुंह का पट्टी काटकर आवाज़ भी दे सकता था। फिर उसने कहने लगा, तुम यहाँ से जाने वाले थे। हड़बड़ाहट में मुझे कुछ नहीं सुलझा, इसलिए तेरे पिछवाड़े में कैंची घुसेड़ दिया। चड्डी बाहर आने से बहुत खुश हो जाता है और हम दोनों वहाँ से भागने की सोचते हैं। तभी कोई आकर बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि जरूर वो शैतान होगा। इसलिए मैं चड्डी को वो रॉड देते हुए कहता हूँ, मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलूँगा तुम इस रॉड से उस शैतान का सर फोड़ देना, जरा सा भी गलती ना करते हुए। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलता हूँ चड्डी हमला शुरू कर देता है। लेकिन हमसे बहुत बड़ा गलती हो जाता है। वो एक शैतान नहीं बल्कि एक बाबा होता है और चड्डी के रॉड से मार खाने के बाद बेहोश हो जाता है। इसलिए हम दोनों बाबा को लेकर उस घर से भागने लगते हैं। लेकिन वो शैतान हम सबको भागते हुए देख लेता है। और वहीं से एक ड्रम फेंकता है और सीधा आकर चड्डी और बाबा को लगता है, जिसके कारण चड्डी और बाबा वहीं पे ढेर हो जाता है। और वो शैतान आकर चड्डी और बाबा को ले जाता है। और अंदर से दरवाजे को लॉक कर देता है। फिर मैं चड्डी और बाबा को बचाने उस घर के तरफ जाने लगता हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है कि वो शैतान चड्डी और बाबा को कहीं खा न जाए। मैं दरवाजे के पास पहुँचकर जोर जोर से धक्का देकर उस दरवाजे को खोलने लगता हूँ, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता। वो शैतान उस दरवाजे को पूरी तरह से अंदर से बंद कर दिया होता है। फिर मैं दरवाजे से पीछे आता हूँ और खिड़की को देखता हूँ।
फिर मैं खिड़की से अंदर जाने का सोचता हूँ और आगे बढ़ने लगता हूँ, लेकिन वो शैतान खिड़की के पास ही खड़ा होकर मुझे देख रहा होता है। मैं जल्दी से दूसरी खिड़की के पास जाता हूँ, पर वो शैतान इस खिड़की के पास भी आ जाता है। फिर मुझे लगने लगता है कि ये शैतान किसी भी कीमत पर मुझे अंदर नहीं आने देगी। फिर मैं अंदर जाने का दूसरा तरीका खोजने लगता हूँ। और उस घर के आसपास घूमने लगता हूँ। तभी मुझे अंदर जाने का एक तरीका मिलता है और मैं जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ने लगता हूँ। और वो पेड़ काफ़ी पुरानी होती है और सूखा हुआ भी। मुझे डर भी लगता है कि कहीं गलती से भी डांट टूटी तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। मैं जिस पेड़ पर चढ़ा होता हूँ वो काफ़ी कमज़ोर होता है और वो टूटने वाला भी होता है। मैं अपनी जान बचाते हुए उस खिड़की से अंदर जाता हूँ और चड्डी और बाबा को खोजने लगता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि एक लड़की का सर धड़ से अलग होता है और उसकी गर्दन में एक कुल्हाड़ी फंसा होता है। मैं अपनी जान को सुरक्षा करने के लिए उस कुल्हाड़ी को निकालकर मैं अपने पास रख लेता हूँ और चड्डी और बाबा को खोजने लगता हूँ। जैसे ही मैं उस कमरे से बाहर आता हूँ तो ये देखता हूँ कि चड्डी और बाबा बेहोशी हालत में सीढ़ी पे पड़ा होता है और वो शैतान अभी भी खिड़की के पास मुझे खोज रहा होता है। फिर मैं सोचता हूँ कि यही सही मौका है और मैं चड्डी और बाबा को बचाने आगे बढ़ने लगता हूँ। मैं चड्डी और बाबा के पास धीरे धीरे करके जा रहा होता हूँ, वो इसलिए कि मेरी चलने की आवाज़ वो शैतान को सुनाई ना दे। लेकिन मेरा पैर अचानक से फिसल जाता है और मैं सीधा बाबा के ऊपर गिरता हूँ, जिसके कारण बाबा को होश आ जाता है और मेरी गिरने की आवाज़ वो शैतान सुन लेता है और वो शैतान हम तीनों के पास तेज़ी से आने लगता है। मैं जोर जोर से बाबा को कहता हूँ, जल्दी से चड्डी को लेकर यहाँ से भागो बाबा। लेकिन बाबा को अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है। बाबा उस शैतान को बस खड़े होकर देख रहा होता है। फिर मैं उस शैतान को अपना कुल्हाड़ी चलाकर मारता हूँ और वो कुल्हाड़ी सीधा जाकर उस शैतान के छाती पे लगता है। लेकिन उस शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तेजी से हमारे पास आने ही वाला होता है कि अच्छा मौका देखते ही बाबा उस शैतान को नीचे गिरा देता है। लेकिन वो शैतान चड्डी को पकड़ लेता है और उसे खाने जा रहा होता है। तभी बाबा उसकी सर को पकड़ लेता है और मैं चड्डी को खींचकर ऊपर लेकर आता हूँ और चड्डी को होश में लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो होश में नहीं आता। फिर मेरी नज़र बाबा पे पड़ता है। बाबा अकेले ही शैतान से लड़ रहा होता है। ये देखकर मैं ऊपर से कूदते हुए उस शैतान को मारता हूँ और वो जैसे ही गिरता है मैं उधर से एक लकड़ी उठाकर उस शैतान को अच्छे से पिटाई करता हूँ। तभी बाबा आ जाता है और मुझे हटने का इशारा करता है। मेरा हटते ही बाबा उस शैतान को बाहर खींच ले आता है और फिर वो शैतान बाबा के ऊपर अचानक से हमला कर देता है और इधर चड्डी को भी होश आ गया होता है। चड्डी उस शैतान को उस डर से मार मार के हालत खराब कर देता है और बाबा बच जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पे मैं भी आ जाता हूँ और हम तीनों मिलकर उस शैतान को
एक कुएं के अंदर फेंक देता हूँ और बाबा से पूछता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आए थे। तब बाबा बोलता है कि मैं बाहर तुम्हारा स्कूटी देखा और मैं तुम्हें उस शैतान से बचाने आया था। फिर हम तीनों स्कूटी पे बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं।